जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामना पूर्ति का महावरदान भी मिल जाता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो आइए जान लेते हैं क्या है वो रहस्य जो इस पवित्र गुफा के साथ जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यहीं होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित भगवान शिव का हिमधाम। महर्षि भृगु ने की थी अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा। अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारे के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग की साक्षी बनती हैं, तो हृदय भक्ति के भावों से भर उठता है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहां तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो पहुंच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। भृंगीश संहिता में है, भृगु ऋषि ने पहली बार देखा है, फिर नीलमत पुराण है, फिर कलहण है और फिर परंपराएं हैं। ऐसा तो नहीं है भाई 100, 150, 300 साल पहले किसी ने कहा आपको। ये तो हर यात्रा में आपको जरूरत पड़ती है। जब आप किसी भी यात्रा में जाइए, किसी से पूछें भैया अब कितना दूर रहा, अब कहीं भी जाइए वो आपको कहेगा भैया जी थोड़ा दूर चलिए, वो वहां पे है। तो उसका मतलब थोड़ी कि वो यात्रा तभी से बनी, सृष्टि तभी से बनी, पृथ्वी तभी से बनी, अमरनाथ यात्रा। तो खैर ये तो चलता रहता है। अमरनाथ अमरेश्वर जो भैरव हैं, इनका बड़ा ही महत्व है और ये सृष्टि का सीक्रेट, जिसे अमर कथा कहा गया, बताने वाला एकमात्र तीर्थ विश्व में है जो आपको अमर कथा की तरफ ले जाता है, अमरता की तरफ। और अमर क्या है? अमर एक परम सत्य ही अमर होता है। जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसीलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि ये वही तीर्थ है जहाँ भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। कथा यह है कि शिव उन्हें वायु मार्ग से ले गए, चलिए, और एक पृथ्वी के एक स्पॉट पर पहुंचकर वो नीचे उतरे। वहां एक शिला थी, वहां शिव ने, ये कथा है, मान्यता है, उंगली से एक डायग्राम खींचा, एक तस्वीर खींची, जिसे आज श्री यंत्र कहते हैं। उसे कहा ये जो मैं श्री यंत्र खींचा है पृथ्वी पर, यही डायमेंशन है सृष्टि के। और आपको जान के हैरानी होगी, ये मान्यता कथा है। और ये आप त्रिपुर वहां दक्षिण में जाइए, और दक्षिण में बहुत प्रचलित है कि वो जो श्री यंत्र उन्होंने बनाया था, वो श्रीनगर में, हमारे श्रीनगर में जो चक्रेश्वरी हैं, हारी पर्वत, वही चट्टान, वही शिल है जहां उन्होंने उनको माता को समझाया। अमृतत्व की कथा और कबूतरों का जोड़ा। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव के कहानी सुनाने के दौरान लगातार गू गू की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृतत्व प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। तो वो चलते 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 उस गुफा में पहुंचे
जिसे आज स्वामी अमरनाथ गुफा कहते हैं, अमरेश्वर और जो भैरवी हैं, कश्मीर में परंपरा है भैरव और भैरवी की, संवाद भी भैरव और भैरवी का होता है। और विज्ञान भैरव तो विश्व प्रसिद्ध हमारा टेक्स्ट है, जैसे शिव सूत्र है, उसमें भी प्रश्न और उत्तर है, प्रश्न और उत्तर है, जिज्ञासा है। तो ये जिज्ञासा माता ने प्रकट की और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिस स्थान पर शिव उन्हें ले गए उस स्थान को मान्यता के अनुसार वही गुफा है जहां आज हम जाते हैं सावन शुक्ला। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। गुफा का चमत्कार और हिमलिंग। इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है, जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बेहद ठोस होती है, जो लंबे समय तक टिकी रहती है। हिमलिंग और चंद्रमा। गुफा में बनने वाला हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्धान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानी अनंत है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करने के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन कर चिर आनंद की प्राप्ति करते हैं।